बहुत मेहनत लगी है मुझे अपने किरदार को बनाने में, जमाने को जमाना लगेगा मुझे हराने में। नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। वाकई नाम बनाने में तो बहुत वक्त लगता है, लेकिन बना बनाया नाम गंवाने के लिए एक झटका ही काफी है। आज हम आपको ऐसा ही एक किस्सा बताने वाले हैं। वीआईपी नंबर वाली लंबी लंबी गाड़ियां, महंगी स्पोर्ट्स बाइक्स की सवारी, हाथ में कभी बंदूक तो कभी तलवार, पीछे चलते बॉडीगार्ड्स। मैडम का रुआब तो ऐसा है जिसे देख बड़ी बड़ी हीरोइनें भी शर्मा जाएं। अब पिछले साल की ये रील देखिए। एक खुले मैदान में 3 मेज पर 33 केक रखे हैं। हर केक पर एक लड़की की फोटो लगी है। किसी केक पर पिस्तौल बनी है तो किसी पर तलवार। बीच में रखे 6 केक पर अंग्रेजी के अक्षर लिखे हैं। इनसे मिलकर बनता है रानी बा। पीछे बड़ी और महंगी लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं। तभी ब्लैक ड्रेस में एक लड़की हाथ में तलवार लेकर आती है और एक एक करके केक काटती है। ऐसा स्टारडम तो किसी फिल्म सेलिब्रिटी का भी देखने को नहीं मिलता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हैं कौन ये मोहतरमा, जिनके आगे क्या बॉलीवुड और क्या टॉलीवुड, हर कोई एक्ट्रेस चाय कम पानी लगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये है गुजरात के मोरबी की रहने वाली विभूति पटेल उर्फ रानी बा। कुछ लोग इन्हें लेडी डॉन भी कहकर बुलाते हैं। अब मैडम का जलवा ही ऐसा है। हाथ में तलवार और बंदूक लेकर कोई आम आदमी तो घूमता नहीं है, ना ही कोई आम इंसान इस तरह से बॉडीगार्ड्स लेकर घूमता है। ये मैडम लेडी डॉन है या कोई और, ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि हमेशा से अपने अनोखे अंदाज के लिए चर्चा में रहने वाली रानी बा ने इस बार क्या नया कारनामा किया है। ये लड़का जिसके पूरे बदन पर गहरे घाव के निशान हैं, निशान भी ऐसे हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते। इसका नाम नीलेश दलसानिया है, जो पैसे के नशे में चूर विभूति बेन पटेल के ऑफिस में काम करता था। नीलेश का आरोप है कि रानी बा की तरफ उसकी 20 दिन की सैलरी बाकी थी, जिसके लिए वो लगातार विभूति बेन को कांटेक्ट कर रहा था, लेकिन वो सैलरी देने के मूड में ही नहीं थी। बहाना बनाकर उन्हें टाल रही थी। मोरबी के जनरल हॉस्पिटल में एडमिट 21 साल के नीलेश दलसानिया पूरा वाकया बताते हुए कहते हैं, मैं रानी बा इंडस्ट्रीज में मार्केटिंग का काम करता था। 18 अक्टूबर तक काम किया, फिर घर में कुछ दिक्कतें थीं, इसलिए नौकरी छोड़ दी। मैं अक्टूबर के 15 दिन की सैलरी का इंतजार कर रहा था। पेरोल के मुताबिक 15 दिन की मेरी सैलरी 12,000 रुपए बनती थी। कंपनी हर 5 तारीख को स्टाफ को सैलरी देती है। सैलरी नहीं आई तो मैंने 6 नवंबर को कंपनी की मालकिन विभूति पटेल को फोन करके इस बारे में बताया। उन्होंने बात टाल दी। 1.5 महीने हो गए, तब भी अकाउंट में सैलरी नहीं आई तो कंपनी में फोन किया। मैं 22 नवंबर को कंपनी के अफसरों के कहने पर सैलरी लेने ऑफिस पहुंचा तो 5 कर्मचारियों ने मुझे पकड़ा और छत पर ले गए। सभी ने मुझे लातों, घूंसों और बेल्ट से मारा। मुझे पीटने का वीडियो भी बनाया। उन लोगों ने मुझे आधे घंटे तक पीटा। पिटाई के दौरान विभूति पटेल भी वहीं खड़ी थी। उन्होंने मुझसे अपनी सैंडल मुंह से उठाने और माफी मांगने के लिए कहा। मैंने ऐसा नहीं किया तो जबरन मेरे मुंह में सैंडल ठूंस दी। रानी बा ने मुझे गालियां भी दी। पिटाई से मैं बेहोश हो गया। इसके बाद उन लोगों ने मुझे कंपनी के गेट पर फेंक दिया। मेरा साथी मुझे अस्पताल ले गया। तो सुना आपने, इंसान के पास पैसा चाहे जितना भी हो, लेकिन अगर उसकी फितरत गरीबों का हक मारने की हो तो फिर उसे क्या ही इंसान समझा जाए। चलिए, मारा तो मारा, वो भी ठीक है, लेकिन पिटाई के बाद इस औरत ने अपने गरीब कर्मचारी के साथ मुंह में सैंडल ठूसने वाली जो नाकाबिले बर्दाश्त हरकत की है, वो हमारे सभ्य समाज का हिस्सा कभी नहीं हो सकती। ये वाकई काफी अजीब हरकत थी। ऐसी शर्मनाक हरकत, वो भी अपने एक्स एम्प्लॉय के साथ, इससे पहले ना तो सुनी गई और ना ही देखी गई। उस बेचारे का कसूर क्या था? सिर्फ इतना ही ना कि वो अपने हक के, अपने मेहनत के पैसे मांग रहा था, लेकिन पैसा देने के बदले मैडम रानी बा की इस हरकत से पता चलता है कि वाकई उसका दिमाग कितना खराब हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह की गुंडई करने वाली औरत क्या वाकई गुजरात की लेडी डॉन है? तो इसका जवाब है नहीं। ये औरत कोई लेडी डॉन नहीं है, बस टशन इस तरह का दिखाती हैं कि लोग इससे डर कर रहे। मिली जानकारी के अनुसार रानी बा पटेल एक बड़ी सिरेमिक कंपनी की प्रमोटर बताई जा रही हैं। कंपनी का सालाना टर्नओवर 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। हालांकि सोशल मीडिया पर पोस्ट रानी बा के वीडियोस कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। ज्यादातर वीडियो में रानी बा ने खुद को लेडी डॉन की तरह पेश किया है।
लेकिन मोरबी शहर की बिजनेस वुमन विभूति पटेल उर्फ रानीबा पटेल खुद को एंटरप्रेन्योर बताती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 23,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन अपने एम्प्लॉय को पीटने का मामला जैसे ही उछला, मैडम ने अपना अकाउंट ही लॉक कर दिया। रानीबा की ज्यादातर रील्स के बैकग्राउंड में पंजाबी गाने सुनाई देते हैं, तो कई रील्स में वो तलवार और रिवॉल्वर के साथ भी टशन मारते नजर आती हैं। हाल ही में टाइल्स के कारोबार से जुड़ी विभूति पटेल उर्फ रानीबा को सौराष्ट्र सम्मान मिला था। उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 15 करोड़ रुपए है। कारोबार में उसके भाई भी पार्टनर हैं। कंपनी की वेबसाइट पर विभूति पटेल को फाउंडर और चेयरपर्सन बताया गया है, जबकि विवाद के बाद कंपनी की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन अपनी ही बनाई काल्पनिक दुनिया में पैसे के नशे में चूर रानीबा को अपनी कंपनी के एक्स एम्प्लॉय को पीटना भारी पड़ गया। उसे लगा था कि वो गरीब उसके खौफ के आगे चुप रहेगा, अपना मुंह नहीं खोलेगा। लेकिन एक्स एम्प्लॉय के मुंह में सैंडल ठूसने वाली रानीबा के खिलाफ जैसे ही मामला उछला तो पुलिस हरकत में आई। रानीबा के खिलाफ केस दर्ज हुआ। उसे अपनी जान बचाने के लिए रफूचक्कर तक होना पड़ा। उसकी तलाश में मोरबी पुलिस की टीम 2 बार उसके ऑफिस गई, स्टाफ से भी पूछताछ की। आखिर पुलिस की सख्ती के आगे कब तक बच पाती रानीबा? अपना नाम और शोहरत मिट्टी में मिलता देख उसकी अकल ठिकाने आई और उसने सरेंडर करने की योजना बनाई। घटना के 4 दिन बाद 27 नवंबर सोमवार के दिन रानीबा समेत 3 आरोपियों ने खुद पुलिस के सामने आकर सरेंडर कर दिया। मामले की जांच कर रहे डिप्टी एसपी पीए जाला ने बताया कि विक्टिम नीलेश दलसानिया के आरोपों के आधार पर हमने केस दर्ज किया है। इसमें विभूति बेन के अलावा 5 नामजद आरोपी हैं। वहीं 8 अन्य के खिलाफ अज्ञात में केस दर्ज किया गया है। 22 नवंबर 2023 को ए डिवीज़न पुलिस स्टेशन में फरियादी श्री नीलेश भाई दलसनिया की फरियाद के तहत आईपीसी और एट्रोसिटी एक्ट की कलमों के तहत गुना रजिस्टर हुआ है, जिस गुना में फरियाद में कुल 5 आरोपी दिखाए गए थे और अन्य अननोन पर्सन थे। उसमें से एक आरोपी को कल अटक करके दिया गया है और कोर्ट हवाले कर दिया गया है और अन्य 3 आरोपियों को आज अटक करके रिमांड की तजवीज़ जारी में है। उसमें विभूति बेन, ओम भाई और राज भाई 3 आरोपी हैं और अन्य जो आरोपी हैं पकड़ना बाकी हैं परीक्षित भाई और अन्य जो अननोन पर्सन है उसके खिलाफ कार्यवाही तजवीज जारी है। लेकिन नीलेश की पिटाई का आरोप लगने के बाद सोशल मीडिया पर रानीबा और बीजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष दीपिका सरदवा की एक फोटो वायरल हो रही है। इसमें रानीबा भगवा रंग का स्कार्फ डालकर सोफे पर बैठी हैं, जिस पर मौका न चूकते हुए कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने 25 नवंबर को सोशल मीडिया पर लिखा कि जिस विभूति पटेल ने दलित युवक को जूता चटवाया वो बीजेपी कार्यकर्ता है। हालांकि कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल नीलेश दलसानिया का इलाज मोरबी के जनरल अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक अब वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उसकी पीठ पर गंभीर चोट आई है। वहीं पुलिस को अब तक नीलेश की पिटाई वाले वीडियो की तलाश है, जिसके मिलते ही लेडी डॉन रानीबा के खिलाफ केस और मजबूत हो जाएगा और एक इंसान के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार करने वाली महिला को कड़ा सबक सिखाया जा सकेगा, जो आने वाले समय में दूसरों के लिए मिसाल बन सके। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।